रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। इस वीडियो में बेसिकली दो चीज़ों पर बात करने वाले हैं, वॉट एंड वाई। वॉट अभी आप लोगों को उस बच्चे के बारे में पता ही होगा जो केबीसी में जाकर उसने अपनी कोल्डनेस दिखाई है। वहाँ पर भाई उसने भर के बदतमीजी की है, वो भी किसके साथ? अमिताभ बच्चन जी के साथ। अब ये क्या था, क्यों था, ये अभी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अब बच्चे की उम्र है बहुत कम, 10-11 साल का होगा, मतलब जनरेशन अल्फा से आता है। जेन जी के बाद जो जनरेशन होती है उसे बोलते हैं जनरेशन अल्फा, जो 2013 से 2025 के बीच में पैदा हुए, वो जनरेशन अल्फा में आते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं वाई, कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आजकल हम लोग पूरे स्पेक्ट्रम को लेने वाले हैं कि आजकल के बच्चे इतने ज़्यादा बदतमीज हो क्यों रहे हैं। आप लोग को ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपने आस-पड़ोस में जाइए, छोटे बच्चों से बात करिए, आपको पता चल जाएगा वो कितने बदतमीज हैं और उनकी पहुँच कहाँ तक है बदतमीजी के स्तर पर। जो चीज़ें आपको 18 के बाद पता चली होगी, उनको अभी पता होंगी सभी की सभी चीज़ें। तो ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ये सब चीज़ें क्यों, इतना ज़्यादा बच्चे उड़ क्यों रहे हैं? और देखो भाई, गुस्सा तो आता है, उसने जैसे बात की है उस तरीके को देखकर लोगों को गुस्सा आ रहा है और वो दिख भी रहा है। क्योंकि जब आप यूट्यूब के कमेंट्स को पढ़ते हैं तो वहाँ पर गुस्सा इतना नहीं है, वहाँ पर आपको लोग मजाक दिखाते हुए दिख जाएंगे, बस हंस रहे हैं और कुछ ज़्यादा नहीं। लेकिन आप जब इंस्टा के कमेंट्स पढ़ते हो तो वहाँ पर मामला बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि वहाँ पर बच्चे को पड़ रही हैं गालियाँ, हर आदमी उसको गलिया रहा है पहन के। तो होता है, अब उसकी उम्र है बहुत कम, अब उम्र धीरे-धीरे बढ़ेगी तब उसको चीज़ें समझ में आएँगी। अभी मैं उसको नहीं कोसने वाला हूँ। मैंने पॉइंट ये है कि इतनी कम उम्र है, समझ है नहीं, तो इतनी बदतमीज़ी वहाँ पर इतने बड़े स्टेज में जाकर इतनी बड़ी पर्सनैलिटी के साथ कैसे? भाई हम लोग कर सकते थे क्या? हम लोग तो, हमारे घर में कोई रिश्तेदार आते थे, उनके आगे हमारा मुँह नहीं खुलता था। वहाँ पर जाकर तो क्या घंटा बोलते हैं हम कुछ, और वो भी ऐसे इतनी बदतमीजी भरे बर्ताव से। अब देखो, एक बात यहाँ पर ये समझ लो कि मैं कोई ये नहीं बोल रहा हूँ कि बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, बदतमीजी करनी चाहिए और बदतमीजी बहुत ज़रूरी होती है। कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जहाँ पर आपको केवल बदतमीजी ही साथ देती है। अगर उस सिचुएशन में आप बदतमीजी का सहारा नहीं लेंगे तो वो स्थिति बिगड़ भी सकती है। लेकिन उसके लिए आपके अंदर समझ बुद्धि होना ज़रूरी है ना, कि कहाँ पर आपको किस चीज़ का इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आजकल के बच्चे इतने बदतमीज हो रहे हैं, ये जो बदतमीजी वाला कल्चर है ये इतना राइज पर, उफान पर क्यों दिख रहा है? तो उसका एक सीधा सा जो एकदम आंसर है वो है ओवर एक्सपोजर। इंटरनेट पर उनके पास फ़ोन है, इंटरनेट है, उस पर हर चीज़ उपलब्ध है। जो चीज़ वो देखना चाहते हैं, जो चीज़ वो नहीं देखना चाहती हैं वो भी उनके पास आ रही है, जो चीज़ देखना चाहते हैं वो भी उनके पास आ रही है, जो उनको नहीं सुनना चाहिए वो भी वो सुन रहे हैं। हर चीज़ की एक उम्र होती है, लेकिन जब वो चीज़ उम्र के पहले आपके पास आ जाती है तो फिर वो आपको फिर ब्लंट कर देती है, मतलब फिर वो सभी चीज़ें मिलके हो जाती हैं गुड़ गोबर। क्योंकि इतनी समझदारी, इतनी बुद्धि भी है नहीं कि इसमें अंतर कर पाए कि क्या सही है क्या गलत है। और ओवर एक्सपोजर इतना ज़्यादा सोसाइटी का मिल गया है कि कुछ समझ में आ नहीं रहा है क्या सही है क्या गलत है, और ऊपर से इतना ज़्यादा एक्सपोजर। तो फिर वो सब मिल मिला के जो उसका जो रिजल्ट होता है वो ये होता है, ऐसे बच्चे होते हैं। और आजकल आपको ऐसे बच्चे काफ़ी सारे मिल जाएंगे, बबल वाली दुनिया में रहते हैं ज़्यादातर, तो इनका बबल होता है। अब इसमें स्कूल का भी देखो, बिल्कुल स्कूल को हम लोग बिल्कुल इसमें बोल सकते हैं कि स्कूलिंग का भी इसमें बहुत बड़ा हिस्सा होता है, योगदान होता है कि वो इस पर ध्यान दें। अगर स्कूल वाले चाहें थोड़ा एजुकेशन सिस्टम हम लोगों का इम्प्रूव हो रटने के अलावा, तो इन चीज़ों को सुधारा जा सकता है। और दूसरी चीज़ पेरेंटिंग, पेरेंटिंग का भी इसमें पॉइंट ऐड करना ज़रूरी है, क्योंकि केवल ऐसे नहीं रोक सकते हो कि अब आप वो लड़का गंदा है उसके साथ मत घूमो। अब उनके पास फ़ोन है, इंटरनेट है, वो हर चीज़ देख सकते हैं, हर चीज़ सुन सकते हैं। तो पेरेंटिंग के ऊपर भी ध्यान देना होगा, स्कूलिंग के ऊपर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि स्कूल से ही ये चीज़ें शुरू होती हैं। तो वहाँ पर अगर किसी बच्चे की जो जड़ें हैं उनको अच्छा, रूट जो होती हैं उनको अगर अच्छे से पानी दिया जाए तो वो विकसित होकर और अच्छी हो सकती हैं।